हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हार्टली मेडिको। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है फायर को कंट्रोल करने के लिए और उसको बुझाने के लिए। फायर लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको जानते हैं। फायर ऑक्सीजन से, हीट से और फ्यूल से, इन तीनों से लग सकती है और अगर हम इन चीज़ों को रिमूव कर दें तो आग को बुझाया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि आग का कैसे कैसे किस तरीके से लग सकती है। अब आग लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लकड़ी से लग सकती है, तेल से लग सकती है और बिजली के कारण भी आग लग सकती है, जैसे कि हमने देखा होगा। लेकिन इन सभी को बुझाने का तरीका अलग अलग है, तो उन्हीं को हमने क्लासीफाई कर दिया है। आइए हम देखते हैं उनको कि कैसे उनका क्लासिफिकेशन है। ऐसे में उन फायर्स को मेनली गिना जाता है जो कि आसानी से लग जाती है, जैसे कि कपड़े में, लकड़ी में, कोई भी कूड़ा कचड़ा में जो आग लग जाती है, फिर प्लास्टिक में आग लग जाती है, उसको किस में डाला जाता है? क्लास ए में। क्लास बी में तेल से लगने के वाले जो भी फायर होते हैं उनको क्लास बी में डाला जाता है, जैसे कि गैसोलीन हो गया, यानी कि जो पेट्रोल हो गया, इन सब की आग को किस में डाला जाता है? क्लास बी में। लेकिन जो हम खाना बनाने के लिए जो तेल यूज़ करते हैं या फिर घी यूज़ करते हैं तो वो क्लास बी में नहीं आते हैं। अब आती है बारी क्लास सी की। क्लास सी यानी कि बिजली से लगने वाले फायर्स को क्लास सी में डाला जाता है। कहीं भी जैसे ट्रांसफार्मर के कारण या फिर मोटर के कारण या फिर कोई भी बिजली का जो इक्विपमेंट है उसके कारण जब आग लग जाती है तो उसको क्लास सी में डाला जाता है। और क्लास डी में कोई भी कंबस्टाइल मेटल हो गए, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब जो मेटल्स है इनके कारण जब कहीं भी आग लग जाती है तो उसको डाला जाता है क्लास डी में। फिर देन उसके बाद क्लास के में जो भी हम वेजिटेबल, जब भी हम खाना बनाते हैं उस टाइम पे जो हम तेल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, उनके कारण जब आग लग जाती है तो उनको हम क्लासीफाई करते हैं किस पे? क्लास के पे। अब हमने समझ लिया कि आग कौन कौन से टाइप की होती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिससे कि आग को बुझाया जाता है। तो सबसे जो पहला फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप आता है वाटर एंड फोम वाला। वाटर एंड फोम वाले क्या कहते हैं? हीट एलिमेंट को, यानी कि जो जिस कारण से आग बार बार जल रही है, मेनली आग किस कारण से जलती है? ऑक्सीजन के कारण से, तो ऑक्सीजन को वो हटा देते हैं। और जो फोम क्या करता है? फोम का काम ये है कि ऑक्सीजन को हटा दे, जिससे कि जो जिस कारण से आग जो एकदम भभक रही है वो कम हो जाए। लेकिन ये क्या होता है, ये बी और सी वाली जो फायर अभी हमने पढ़ी उसमें काम नहीं करते हैं। और अगर हम इसको यूज़ करोगे बी और सी वालों को तो क्या, जैसे कि हमने तेल में यूज़ किया तो तेल क्या, पानी से हल्का होता है, तो ये क्या और फैल जाएगा, बुझेगा नहीं और फैल जाएगा। अगर वहाँ आसपास बिजली का कुछ इक्विपमेंट है तो वो भी जल सकता है इससे। अब नेक्स्ट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बहुत ही, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वही है जो जिस कारण से आग जली उसको हटाता है। लेकिन ये क्या करता है? बहुत ही ठंडा सा एक ऐसा गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ठंडी गैस होती है। उससे ये क्या करती है, गैस जो जल रहा है उसको बहुत जल्दी ठंडा कर देती है और इस कारण से जो भी, जैसे कि तेल से लगी आग है, बिजली से लगी आग है, मेनली क्लास बी और सी को ये ईजिली बुझा देती है। नेक्स्ट जो है वो है ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या करता है कि जैसे कि आग लगी हुई है उसमें अगर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये उसको रोकने का काम करता है। इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है और जो फ्यूल है जिस कारण से आग लगी है उसके बीच में बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि फायर बुझ जाए। तो ये मेनली किस किस में यूज़ कर सकते हैं? ए, बी और सी फायर्स में। फिर उसके बाद है वेट केमिकल। वेट केमिकल क्या करता है? जिस कारण से आग जल रही है, यानी कि उसको ये बंद कर, मतलब जो आग जल जल रही है अगर आग ही बुझ जाएगी तो बार बार आग जलेगी नहीं। तो ये क्या कर देता है? ये भी एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे कि बार बार आग ना लगे। क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या हैलोजन एजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन और फ्लोरीन। ये क्या करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो फायर ट्रायंगल में उसको ये स्टॉप कर देते हैं। इससे कारण क्या होता है कि आग लगना जलना बंद हो जाती है। मेनली वर्क किस पे करते हैं? बी और सी टाइप के फायर में। और इनका जो यूज़ होता है ऑटोमोबाइल क्राफ्ट्स में, वहाँ पे मेनली जब आग लग जाती है एयरक्राफ्ट्स वगैरह में तो वहाँ पे इनका इफेक्टिव यूज़ किया जाता है। अब अपन पिक्चर्स में देख सकते हो कि जो भी हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स अभी पढ़े, वाटर, फोम, ड्राई पाउडर, CO2, वेट केमिकल वाले फायर एक्सटिंग्विशर किस तरीके के दिखते हैं। देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। पहला होता है लेबल। लेबल में क्या डिस्क्राइब करता है कि कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जैसे कि जलने वाला, लिक्विड वाला, इलेक्ट्रिक वाला, फ्लेमेबल वाला है। फिर जो हैंडल और ऑपरेटिंग लेवल वो क्या होता है? जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके सबसे ऊपर लगा हुआ होता है। फिर आता है लॉकिंग पिन। लॉकिंग पिन एक तरीके का सेफ्टी गार्ड है और ये हमेशा लेफ्ट पोजीशन में होना चाहिए जब तक हम उसको फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर आता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज भी सबसे ऊपर लगा होता है फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर के ऊपर, जो कि बताता है कि जो टैंक है वो है भरा हुआ है कि खाली है। फिर डिस्चार्ज नोजल है, ये भी सबसे ऊपर होता है टॉप में और ये
उस डायरेक्शन में होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे कि आग हम ईजिली बुझा सकते हैं। देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करने का तरीका क्या है। उसकी एक टेक्निक बोलते हैं पास। पास यानी कि पुल, एम, स्क्वीज़ एंड स्वीप। देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। वर्किंग मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। या तो जो आग जली है उसको ये ठंडा कर देगा, या फिर वहाँ से ऑक्सीजन को हटा देगा, या फिर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको ये रोक देगा, जिससे कि आग जलना बंद हो जाए। और जब हम इसके हैंडल को दबाते हैं पिन निकाल के, तो इससे क्या जो गैस भरी होती है वो इससे बाहर निकलती है। और एक वो जो गैस प्रेशर है, यानी कि जो गैस का प्रेशर बहुत ही हाई प्रेशर होता है, जिससे कि जो जल रहा है, जो भी जिस कारण से मटेरियल से आग लगी है उसको ईजिली वो बुझा देता है। आपने अगर स्प्रे बॉटल यूज़ की होगी तो मेनली ये उसी तरीके से काम करती है। जब भी हमने उसका पिन दबाया तो बहुत तेज़ प्रेशर से गैस निकली, और जिस भी एरिया में आग जल रही है उसको इसने ये बुझा देती है। वो ब्रीफ में देखेंगे जो हमने पढ़ा था पास के बारे में। पास यानी कि पुल, यानी कि जो पिन है उसको खींचना, जिससे कि आसानी से हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकें, जो गैस है वो डिस्चार्ज हो सके उससे। दूसरा है एम, यानी कि जहाँ पे आग लगी हुई है उसके बेस में जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हिट करना, जिससे कि हम आसानी से आग को बुझा सकें। फिर तीसरा है स्क्यूज़। जब हमने एम कर लिया फिर स्क्यूज़ करना हैंडल को, जिससे कि जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो सिलेंडर से बाहर निकल के आग बुझा सके। स्वीप यानी कि जो फायर है उसको कम्प्लीटली बुझाने के लिए उसको स्वीप करना, यानी कि अगल बगल घुमाना, जिससे अगल बगल स्वीप करना, जिससे कि आग बुझाई जा सके। अब जितने भी टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं उसमें एक लेबल लगा होता है, जिसमें कि कंपनी का नाम लिखा होता है, कौन सा मैन्युफैक्चरर है ये, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है ये। एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि लेबल हुआ है 4A एंड 10BC। तो अभी इसमें तीनों लेटर्स हैं, यानी कि तीनों टाइप्स ऑफ क्लास ABC फायर के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके आगे 4A लिखा हुआ है, यानी कि 4A क्या डिनोट कर रहा है कि A डिनोट कर रहा है कि इसमें कितने गैलन्स ऑफ वाटर है। तो 4 इंटू 1.25 हम कर देंगे तो डेट इज़ द गैलन ऑफ वाटर। और आप देख सकते हो कि B और C के आगे एक नंबर 10 लिखा हुआ है, तो जो नंबर 10 है वो क्या डिनोट करे कि कितने स्क्वायर फीट के लिए हम इसमें, यानी कि 10 स्क्वायर फीट है उसके लिए जो भी फायर एक्सटिंग्विशर उसका हम यूज़ कर सकते हैं। अभी आग लग जाए तो सबसे पहले जो फायर अलार्म है उसको बजाना है, और 112 जो फायर वाली जो एक्सटिंग्विशर वाली जो व्हीकल होती है उसको कॉल करना है। वहाँ पे सभी लोगों से को हटा देना है और एग्जिट डोर से, और जहाँ भी आग लगी हुई है तो उसके वहाँ पे खिड़की और दरवाज़ों को बंद कर देना, जिससे कि आग बाहर जगह फैल ना सके। कभी आग लगती है तो कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर लगी है तो पानी का यूज़ नहीं करना है। फायर एक्सटिंग्विशर सामने हमें कुछ भी नहीं रखना है। जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हर मंथ में एक बार चेक करना है। अगर कोई आग लगी हुई है उसमें घुसना चाह रहा है तो हमें कभी भी नहीं घुसने देना है, और कभी भी अगर किसी बिल्डिंग में का फायर अलार्म बज रहा है तो उसमें हमें नहीं एंटर करना है। एडवांटेजेस देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का। मेन एडवांटेज ये है कि जो भी हमारे घर पे, इंडस्ट्री में, ऑफिस में आग लगी है तो उसको हम एक्सटिंग्विश करके हम अपने घर को बचा सकते हैं। और ये लगाने के लिए बहुत ही कम जगह का यूज़ होता है, और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग डिवाइस होता है। इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत होती है, जो कि ये ईजिली एक्सेसिबल भी होता है। फायर एक्सटिंग्विशर का डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी को फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते नहीं आता है कि किस टाइप के फायर के लिए क्या यूज़ करना है, तो ये इफेक्टिव की जगह ये डिजेनरेटिव भी हो सकता है।